हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की जयवासी। कल का फंक्शन बहुत 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 अच्छा हुआ। और कहते हैं ना, जब काम होता नहीं है तब तक सब लोग हमारे बारे में बोलते हैं कि ये कैसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब काम हो गया तो सब लोग इस चीज़ से बढ़ाई करते हैं। देखिए, मैंने जो कल फंक्शन किया है, सबसे पहली बात किसी को भी नीचा दिखाने के लिए या अपने आप को ऊपर उठाने के लिए नहीं किया है। मैं अभी जून या जुलाई में स्कूल खुलने वाला है बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम पे, हमारे जय भीम के हिसाब से, जो लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ का हम काम करने वाले हैं। तो हम लोग लड़कियों को पढ़ाने का काम करने वाले हैं, जिसके लिए स्कूल कर रहे हैं, छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश को करने के लिए मैंने कल का ये प्रोग्राम रखा था। ये प्रोग्राम 14 अप्रैल को ही होने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश से मैं यहाँ नहीं थी, मुझे बाहर जाना पड़ा था। इसके लिए मैंने कल रखा, क्योंकि ऐसी भी 14 अप्रैल को बहुत रश थी, सब जगह रैली निकली थी, तो शायद उस वक्त खाना ऐसा बांटना पॉसिबल नहीं था। तो कल हमारे गोराई के भी बहुत सारे लोग बहुत खुश हुए, कुछ विकास आघाड़ी वाले लोग आए भी थे, हमने उनका सम्मान भी किया, वो सामने से आए, बहुत बड़ी बात हुई हमारे लिए ये। तो दिल से उनका धन्यवाद करती विद्या देवी कि उनके आने से हमको अच्छा लगा कि वो हमारे मंच पे आए, हमको वो सम्मानित किया। लेकिन मैं आप सब लोगों का इसी तरह से सपोर्ट चाहती हूँ, इसी तरह से चाहती हूँ, क्योंकि अभी हम स्कूल खोलने वाले हैं। देखिए, दुनिया भर की बातें करने से अच्छा अगर हम लोगों के लिए कुछ करके दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो सबको लगता है कि कोई पीछे से, ये सारा कुछ मैं वन मैन शो करती हूँ। मुझे किसी का भी पैसे का या किसी चीज़ का सपोर्ट मैंने ना आज तक लिया है ना लेती हूँ। ये सारा जो कल का क्या, अब या 3 साल से जितनी बार भी मैंने बाबा साहब के नाम पे जो भी काम किया है, बुक्स बांटे, खाना बांटे, ये वन मैन शो मैं अकेले करती हूँ। उसमें मेरे बच्चे साथ देते हैं, मेरे पति साथ देते हैं, प्रदू साथ देते हैं, हमारी पूरी महिला मंडल की टीम साथ देती है, अन्नू जी साथ देती है, आते हैं। लेकिन सबको लगता होगा कि मैं किसी से सोर्स ऑफ इनकम या पैसे लेके, बिल्कुल नहीं। उल्टा जितने लोग आते हैं उन लोगों को मैं देती हूँ कि भाई आ रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो चलो थोड़ा बहुत आप भी फ़ायदा ले लो। क्योंकि ये पैसे की दुनिया है, पैसा फेंक तमाशा देख वाला मामला है। कोई इधर किसी के यहाँ पे कोई फ्री में आता नहीं है, ऐसी बात है। लेकिन हमें लोगों तक चीज़ें पहुँचानी है तो हमें उस तरह का काम करना पड़ता है, ऐसी बात है। दूसरा, हमारा स्कूल बहुत जल्दी खुलने वाला है। कल अनाउंसमेंट करना रह गया था। कल मतलब क्या है ना, कल मैं ज़रा गुस्से में भी बैठी थी। अब मैं क्या, बेचारे अपने भाई का वेट कर रही थी ना, डंडा लेके, क्योंकि मैंने कहा था मैं उसका वेट करूँगी। क्योंकि भाई वो क्या हो गया, बैनर लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन मुझे एक बात है, कुछ बात मैंने सोची है, ये गुत्थी शुरू जहाँ से हुई थी और लास्ट जहाँ तक हुई है, ये गुत्थी जाके मिल के एक ही जगह मिलती है। अब ये बात मैं बाद में फोड़ूंगी कि मास्टरमाइंड आखिर है कौन, क्योंकि शुरुआत भी वहीं से हुई थी और आखिर भी वहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, जाने दो, मैं करूँगी। क्योंकि ये अमावस्या, जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं उन सबको एक ही बात कह रही हूँ, ये अमावस्या जो आने वाली है वो अमावस्या बहुत बड़ी है। 5वां अमावस्या है, मेरी काड़ू बाई के नाम का 5वां अमावस्या है। जो मैंने 5 मन्नत मांगी थी, मैं घुटने के बल पे ऊपर चढ़ूँगी तो 5वां अमावस्या विद्या देवी पूरा करने वाली है। और बाकी ये जो मेरा भाई बार बार अपनी मुंडी उठा रहा है, इसको, और भाई मतलब ये आरिफ शेख, हाँ ऐसा भाई, इसको और इसके साथ देने वालों को, ये अमावस्या के बाद जो उनके साथ होगा वो सिर्फ वो जानेंगे। क्योंकि देखिए, इनके लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, मैं इनके अब्बा लोग से भी, इसके अब्बा लोग से भी मिलने जाने वाली हूँ। देखो मेरा कैसा मालूम है, मैं उनको इसके मारने काटने के लिए नहीं मिलूँगी। मुझे उनके साथ जुड़ना है, मैं इसलिए मिलूँगी क्योंकि ये इसकी क्या औकात है, ये चिंदी है, ये उन लोग का नाम ख़राब कर रहा है। ये क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को आपका माल बेच के दे सकता है। विद्या देवी क्या कर सकते हैं, विद्या देवी के साथ जुड़ने से आपका नाम रोशन हो सकता है। क्योंकि विद्या देवी हर जगह जो भी प्रोग्राम करती है, फंक्शन करती है, खुद के पैसे लगाती है। मुझे किसी से पैसे की उम्मीद नहीं है। हाँ, मैं जिनसे जुड़ूंगी मैं उनको पैसे भी नहीं दूंगी। हाँ, ये है कि मैं उनका फ़ायदा करा के दूंगी। आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, केस है, वो सब सॉल्व करके दूंगी। क्योंकि मैंने हमेशा जीरो बैलेंस पे बिज़नेस करना सीखा है। तो बस इस महासागर में उतरना है, इस महासागर में उतर के आप लोगों का फ़ायदा ही है, मुझसे नुकसान तो होगा नहीं किसी का। दूसरी बात, इस बार मैं काड़ूबाई जा रही हूँ तो ये बात पक्की है, मैं आज वादा करती हूँ कि ये बंदा, ये क्या, अब हम भाई बहन की लड़ाई हो गई ना, इस भाई बहन की लड़ाई में वो, अब जब तक हम दोनों आमने सामने मिलके बात नहीं करेंगे ना, तब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होगा। और इसको बेल के बात क्या करनी है कि जब एक बार माफ़ किया, 2 बार माफ़ किया, लेकिन तू बार बार उसी चीज़ की उंगली कर। अरे मैं यूट्यूब पे बोलती हूँ तो बोलूँगी ना, तू गलती किया है तो मैं बोलूँगी, तूने गलती किया तुझे सुनना पड़ेगा, समझा। और तू अगर आ रहा है, जा रहा है, तो तुझे सामने आना पड़ेगा। क्योंकि तेरा हरकत कैसा है, तू बार बार मेरे परिवार तक आ रहा है, ये गलती कर रहा है। हम भी चाहे तो तेरा पता एड्रेस ढूंढ के तेरे परिवार तक आ सकते हैं, लेकिन हमारा ये छिछोरी हरकत नहीं है। हमारा ये है कि जिसकी दुश्मनी उससे निकालने का।
तू परिवार तक आ रहा है, हमको तेरे परिवार तक नहीं आना, तुझ तक आना है। तो तुझे ये विद्या देवी काफ़ी है। तालों के काम का तू ताकत नहीं जानता है। ताले के काम का ताकत ये है कि तुझे अब इतना कर दिया, अधमरा तो कर दिया है। ताले का काम का ताकत ऐसा होगा कि बहुत जल्दी सबको खबर पड़ेगी। अचानक से तेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया, तू कहीं मर गया या कहीं कुछ तेरे को हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि नशा तो तू बुरी तरीके से लेता ही है। तुझे पता है जो नशा लेते हैं उनको हार्ट अटैक आना ही आना है, आएगा। क्योंकि मेरा सुल्तान, देखिए ये सारा चीज़ है ना, मैं आपको सच बोलूँ ना, मैंने सारी शक्तियाँ आज की तारीख में बस 1500 से 2000 शक्तियाँ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर में आज के तारीख में सुल्तान जिन। मैं आप सबको यही बोलूँगी, जिसने सुल्तान जिन ली है वो उसकी ताकत नहीं समझ पा रहे, और जिसने नहीं ली है वो ताकत समझिए। क्योंकि सुल्तान जिन के रहते मैं जानती हूँ इतने लोग मुझसे जुड़े हैं ना, आज की तारीख में उनको एक पावर भी मिला है और उनको पैसे वाले भी मिले हैं। जब से वो सुल्तान जिन से जुड़े, मेरे ख्याल से उन्हें कभी कुछ पैसों की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आई है। दूसरी बात, मैंने अक्सर देखा, अगर मुझे कोई इंसान उल्टा बोलता है या मेरे बारे में बुरा सोचता है या मेरे परिवार की तरफ आँख उठा के देखता है, तो मैंने हमेशा देखा है सुल्तान उसको उठा के पटक देता है, उसको कहीं का नहीं छोड़ता है। ऐसी बात है। अगर कोई मुझसे बार बार ये झूठ बोलता है कि हमारे पे पुलिस केस चल रहा है, हम यहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे, आप लिख के लीजिएगा, ये सुल्तान फिर आपको ज़िंदगी भर के लिए वहीं पुलिस शेड में ही बैठा देगा। ऐसी बात है। अभी कैसा है ना, मेरा 2-3 बड़ा काम जरा मैं पूरा कर रही हूँ, मेरे काम सब हो चुके हैं। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सुल्तान जिन ले रहे हैं, जिसने लिया है और जिस लोग लेते हैं उनके फ़ायदे क्या है। ये सुल्तान ऑलरेडी मेरे कंट्रोल में रहता है। अगर मुझसे कोई लेके मेरी बैंड बजाने को देखेगा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। आज की तारीख में जो ग्रुप में मैंने अपने ग्रुप बनाया था, जिन लोगों को सिखाया था, वो डेली मेरे लिए पूजा करते हैं, डेली मेरे सुल्तान को मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद उनको पता नहीं कि धीरे धीरे उस चीज़ में वो पागल होते चले जा रहे हैं। मुझे दिखता है यहाँ से वो डेली उसको विश कर रहे, ये कर रहे हैं, और सुल्तान किसी और रूप में उनको बहका रहा है। कभी ये बता रहा है मेरे साथ ये हो गया, कभी ये बता रहा है मेरे साथ ये हो गया और वो अपने आप में खुश हो रहे हैं, और धीरे धीरे वो पागल हो जाएंगे। ऐसी बात है। क्योंकि ये शक्तियों की दुनिया अच्छी भी बहुत होती है, बेकार भी बहुत होती है। और विद्या देवी इस पूरी दुनिया की बेताज बादशाह है। मैंने हमेशा देखा है, अगर मेरे से कोई 4 कदम आगे जाने की कोशिश करेगा ना, तो ना कोई जा सकता है, ना कोई जा सकेगा, और ना कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकेगा। समझ रहे हो? क्योंकि देखिए, मेरे साथ अच्छा रहने में ही फ़ायदा है, मेरे साथ ईमानदार रहने में ही फ़ायदा है। अगर आपने ज़रा सा भी चूँ चा किया ना, मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ सुल्तान को एक ही बात बोलती हूँ, तो को शर्म आनी चाहिए, तेरे रहते ये लोग ऐसा करके गए। कल तो मैं बिंदास स्टेज पे डंडा लेके बैठी थी, वो भी कौन सा, धावजी पाटिल का डंडा। धावजी पाटिल का डंडा ऐसा होता है ना, एक बार सर पे पड़ती है ना तो अच्छों की मति फिर जाती है। मैं धावजी पाटिल का डंडा लेके बैठी थी और पक्का मैं मारती थी। मुझे पता है इसके चेले चपेटे घूम रहे थे, लेकिन किसी की गांड में दम नहीं था कि खड़े रहे। एक और बात बोलती हूँ, पैसा बहुत ज़ोर से बोलता है। इतना दिन तो मैंने भी देखा है कि कोई भी इस तरह से आगे नहीं आया, लेकिन जब कल मैं बरोबर स्टेज पे बैठी थी, सब के सब एक साथ जुड़ गए थे, सब एक साथ। चलो अच्छी बात है, जुड़ो, मेरे साथ अच्छे बन के रहने में अच्छा ही फ़ायदा है। हमारा साथ दोगे तो लाइफ टाइम तक पैसों की कोई चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। गलत लोगों का साथ दोगे तो ये होगा कि तुम्हारा परिवार ऊपर जाएगा। और ये अमावस्या के बाद कुछ ऐसी होने वाला है। क्या है ना, अभी तुम लोग सब लोग मेरे परिवार तक आते हो, मेरे बच्चों तक आते हो, मेरे पति तक आते हो, जिसका इस काम से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मैं तुम्हारे और परिवार और बच्चों का क्यों सोचूं? तो चलो इस अमावस्या के बाद मेरा सुल्तान इस आरिफ शेख के मामलों का भी खेल ख़त्म करेगा, सबका खेल ख़त्म करेगा। उसके साथ जो होगा, देखो जिसकी जैसी करनी उसको वैसे सज़ा मिलेगी। अभी 2 दिन पहले ही काड़ूबाई में बर्फ़ की बारिश हुई है माँ ने एकदम ठंडी बारिश की है। बारिश तो होगी, पता है ये बारिश कब होती है? जब माँ क्रोध में आती हैं। क्रोध में आने पे आग की बारिश होनी चाहिए, लेकिन बर्फ़ की बारिश हो रही। क्यों? क्योंकि धूप चालू है। गर्मी के मौसम में अगर बर्फ़ की बारिश होना मतलब माता रानी का बेशुमार भड़कना चालू है। विद्या देवी इस बार भी धूप में, जलती धूप में घुटने के बल ऊपर चढ़ेगी और अपनी माँ को अपनी सेवा का फल दिखाएगी। और एक ही बात बोलेगी, मांडाची काड़ूबाई कहते हैं, तुझसे बड़ा ना कोई दानी और तुझसे बड़ी ना कोई शक्ति है। मुझे नहीं ललकार रहे माँ, ये मुझे नहीं ललकार रहे, तुझे ललकार रहे। ये तेरी शक्तियों को ललकार रहे हैं कि देख तेरी विद्या देवी, तेरी पुजारी क्या उखाड़ पाती है हम लोगों का। तो एक बात बताओ, अच्छे कोई बिगाड़ नहीं पाए। अब ये जो होगा बहुत बड़ा होगा, और मैं बोलूँगी नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। मेरे तालों का काम क्या होता है वो मज़ा देखो, ऐसी बात है। और दूसरी बात मैं अभी भी बोलूँगी, जिसको जो शक्तियाँ लेनी है लो। और कितने लोगों ने मुझसे पूछा है, कितने लोग मुझे फ़ोन करके पूछते क्या मारण क्रिया करती हो? मैं चूतिया दिखती हूँ क्या फ़ोन पे बोलूँगी हाँ मैं मारण क्रिया करती हूँ? तुम लोग को कुछ काम धंधा नहीं है? हाँ, कि बोल दिया और कर दिया। 1 मिनट बताओ,
कोर्ट कचहरी है ना प्रूफ मांगता है, खंजर घोंपते हुआ वीडियो मांगता है, बोलते हुए। अगर अभी मैंने बोल दिया और मेरे बोलने से कोई मर गया तो क्या कोर्ट मुझे अंदर कर देगा? हाँ, आदमी सामने वाला एक्सीडेंट से मरता है, हार्ट अटैक से मरता है, ये करता है। देखो सीधी बात है, अघोरियों पंडित से जो पंगा लेगा ना, पुलिस और वकील कोर्ट कचहरी वाले भी डरते हैं पंगा लेने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है हम तो फैसला सुना देंगे, ये लोग जेल में बैठे बैठे भी अपने उंगलियां और मुंह चलाते रहेंगे। जीभ काट दोगे हमारी, अंतर आत्मा काट दोगे हमारे, उंगलियां काट दोगे हमारे, कुछ नहीं कर सकते हम। अंदर से वो ऐसा कुछ कर देंगे कि आप बैठे बैठे आपकी मति फिर जाएगी। ऐसी बात है। आप हम लोग तक आने की कोशिश करोगे, पता चला जब तक आप हम तक आ रहे हो तब तक आपके घर में या तो कोई आपका बच्चा पागल हो चुका होगा या तो आपके घर में किसी की मौत हो चुकी होगी। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे कितने लोग मुझसे यूट्यूब से ना मेरे से पैसा वापस लिए, 2-4 जन क्या बोलते हैं, काम का पैसा वापस है। आज मुझे मैसेज करते, माता जी प्लीज़ गलती हो गई, अपना पैसा वापस ले लो। क्यों करते मालूम है? क्योंकि वो पैसे को काम ही नहीं आते। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं तो दे देती हूँ, लेकिन बाद में क्या होता है मालूम है? वो पैसे बाद में पता चलता है या तो उनके घर में किसी की डेथ हो गई, या तो पैसे पानी में चले गए, या तो समझो अगर मुझसे यहाँ से समझो 10,000 भी वापस लिए ना, तो उनको पता चलता है कि वहाँ उनका 50-60 हज़ार का नुकसान हो गया, या आजीवन के लिए पलंग पे पड़े या वो पड़े। क्योंकि हम आपके पास नहीं आते, आप हमारे पास पूजा कराने आते हो, आप अपनी लालच से आते हो, लेकिन हम देते हैं। ईमानदारी से रहो ना, विद्या देवी कलेजा निकाल के देगी। लेकिन अगर अकड़ दिखाओगे, एटीट्यूड दिखाओगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक सिगरेट अगरबत्ती लगाने का काम है, तुम ऊपर जाओगे। प्यार से पेश आओ, प्यार से चलो, जान दूंगी मैं। और मेरी बात बताऊँ, जो मुझसे जुड़े हैं ना, मैं उनको कभी भिखारी नहीं रहने देती। जो मुझसे जुड़े थे, अभी देखो स्नेहा है, ये लोग हैं, विशाखा बहन है, जब तक जुड़े थे इन लोग की जर्नी अच्छी चल रही थी। आज फिर भूखे मरने की नौबत आई है। बस इनका एटीट्यूड, इनका घमंड, इस बात का। गुरु से कभी घमंड नहीं दिखाया जाता है, गुरु से घमंड। क्योंकि मैंने हमेशा एक आदत है मेरी, अगर मैं सोना चांदी पहनती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि सामने वाला भी सोना चांदी पहन के भरपूर के रहे। लेकिन अगर आप तुम मेरे लिए खड्डा खोदोगे ना, तो एक बात बता दूँ कि सुल्तान मेरा दिया हुआ जिन्न है, वो तुम्हारी बैंड बजा देगा। ऐसी बात है। मैं अभी भी बोलती हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ सकती हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये चैलेंज है मेरा, ये खुला चैलेंज है मेरा। मेरे दिमाग को लगोगे ना, मैं तुमको पूरी दिमागी तौर पे पागल बना दूंगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारे को ऐसा कुछ होगा कि तुम्हारे घर में कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। ऐसी बात है। क्योंकि हम लोग कैसे मालूम है, हम लोग निस्वार्थ मन से पूजे पाठ पे ध्यान देते हैं। पहली बात तो मैं जितने लोगों का भी पूजे का पैसा आता है ना, उसमें से मेरे हमेशा की आदत है, अगर किसी ने 10 रुपया दिया रहेगा ना, तो मैंने 8 रुपया तो पूरा लोगों को दान धर्म में किया। वो सबने देखा है। मैं कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगती हूँ कि मुझे पूजे के लिए दो, या मेरे को अभी मैंने कल भंडारा रखा तो मैंने किसी को नहीं बोला कि मुझे भंडारे के लिए पैसा दो। मैंने कभी किसी को नहीं बोला मैं यात्रा जा रही हूँ तो मुझे यात्रा के लिए पैसा दो, कभी नहीं मांगा है मैंने। लेकिन एक बात ज़रूर है, जिसने मुझसे पंगा लिया है फिर वो कहीं का नहीं रहा है। ऐसी बात है। और जितने लोगों ने मुझसे सुल्तान जिन ली और जो मुझसे आज की तारीख में बने, उनको बहुत जल्दी घर वर सबका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। आप देख लीजिएगा कि इस अमावस्या के बाद मेरे सारे ग्रुप वालों के पास एक बहुत अच्छा घर होगा, बड़ा घर होगा, और सब अच्छे से खुशी खुशी रहेंगे। अगले महीने में दिल्ली जाने वाली हूँ और मैं आऊँगी। दिल्ली में मेरे बहुत सारे लोग हैं, मैं आऊँगी, ये पक्की बात है। क्योंकि वहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैंने कहा है ना, जो काम करना है मैं करके रहूँगी, मैं पीछे नहीं हटूँगी। फिलहाल अभी कैसा है ना, मैं अभी जाती, लेकिन मुझे कैसा है, अन्नू जी के यहाँ जयपुर में शादी है, उधर इन्विटेशन दिया है, और इतने मन से बुला। मैं इसलिए नहीं जा रही कि मुझे इन्विटेशन दिया है, वो 100 लड़कियों की शादी हो रही है, सब मदद कर रहे हैं, उसकी तरफ से मेरी तरफ से भी उन 100 लड़कियों को कुछ ना कुछ आशीर्वाद मिले, बस इसलिए जा रही हूँ। लेकिन उसके पहले ये अब मैं मामला ख़त्म करके जाऊँगी। अब आगे कोई टेंशन नहीं आएगी। अभी गोरा देखो मेरी गोराई, मेरा बोरोली मुझे क्लीन एंड क्लियर चाहिए। आज की तारीख में सब औरतों को गाली देते हैं। कमाठीपुरा जैसा ग्रैंड रोड में खुल के रखा है, लेकिन कमाठीपुरा क्यों खुला है? हम जैसों की वजह से खुला है। अगर हम जैसे में से एक जन ने भी अच्छी नीयत का काम किया ना, तो कोई औरतें धंधे पे नहीं जाएंगी। अभी मैंने क्या किया, स्कूल खुलेगा, स्कूल के साथ हम औरतों का हुनर बाहर लाएंगे। किसी को पापड़ बनाने आता है, किसी को अचार बनाने आता है, सब अपने हुनर को पेश करेंगे। उस पेश किए हुनर को हम मार्केट में घुमाएंगे, उनका बिजनेस खड़ा करके उनको देंगे। हमारे स्कूल जो बनेगा वो कम से कम नहीं कुछ तो भी, जो अभी छोटी सी स्कूल शुरू होगी, लेकिन अगले साल 14 अप्रैल को आप देख लीजिएगा, स्कूल का बड़े स्कूल का मैं वो करूँगी, क्या बोलते हैं, स्कूल की ओपनिंग होगी। जो 14 अप्रैल को ही ओपनिंग होगी। भले वो स्कूल जून से चलेगा, लेकिन अप्रैल तक ओपनिंग होगी। 12वीं तक वो स्कूल रहेगी, और हमारे स्कूल से फ्री में बच्चे पढ़ लिख के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई लड़की
क्रिकेटर बनेगी कोई, क्या क्या बनेगा। हम अपने स्कूल में सारी फैसिलिटी रखेंगे और सारी औरतों के लिए बिजनेस करवाएंगे। एटलीस्ट जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूँगी। मैं समाज के लिए अच्छा करने जा रही हूँ तो मुझे पता है भगवान मेरा साथ देगा, ये बात पक्की है। और इसके लिए मुझे कुछ गुंडों लोग के ग्रुप में भी उतार बैठे, वो गुंडे नहीं है एक्चुअली। आप देखा जाएगा ना, जो एक्चुअली सब लोग गुंडे कहते हैं ना, वो लोग ही मेन अच्छे होते हैं। यहाँ अच्छे लोग उल्टा बेकार है। उल्टा इनसे अच्छा तो गुंडों के साथ दोस्ती रखना अच्छी बात है। बाकी तब तक मेरे उद्धव भाई भी आ जाएंगे तो ये वादा पक्का है कि अगर मेरे उद्धव भाई, मेरी मनसा पूरी हो गई, पूरी तो हो ही गई है। इस बार काड़ू भाई जा रही हूँ, उसके बाद रिजल्ट आना है। मेरे उद्धव भाई जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे ना, फिर से मेरे आदित्य भाई प्रधानमंत्री, अगले साल 2024 में इलेक्शन तक मेरा स्कूल भी खड़ा हो जाएगा। मैं उन्हें ज़रूर अपने स्कूल की ओपनिंग के लिए बुलाऊंगी। उसके लिए ऐसे मैं रिक्वेस्ट करने जाऊँगी कि आप प्लीज़ आके हमारे स्कूल का ओपनिंग कीजिए कि हमारे बच्चे ऐसे पढ़ लिख के अच्छे से बाहर निकले। मुझे अपनी गोराई से बस यही योगदान चाहिए कि जो स्कूल खुलने वाला है उसके लिए हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें। पैसों का सपोर्ट नहीं चाहिए, बस कि स्कूल अच्छे से चले, स्कूल तक कोई नहीं आए, अपना जो भी इधर के गरीब बच्चे वो आए, पढ़े, नाम रोशन करें, बस इतना ही चाहिए। ये सारा काम मेरे सुल्तान जिन की वजह से पॉसिबल हुआ है। जितनों ने सुल्तान जिन लिया है उनके लिए तो बहुत बड़ा गिफ्ट है ही, जितनों ने नहीं लिया है वो लेंगे तो अच्छी बात है। अब बाकी लोगों की बैंड तो मैं खुद अमावस तक बजा दूँगी, जय माता दी। सिर्फ उसकी नहीं बजाऊँगी जिसने गलती की है। जितने लोग आरिफ शेख का साथ दिए ना, अगर उन सबके घर में उन सबका चहेता आदमी नहीं गया ऊपर, तो विद्या देवी नाम की नहीं, ये लिख के लेना बस। चलो, जय माता दी।